नमस्कार, मैं हूं दीपा और आज हम बात करेंगे स्तनपान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर माता को पता होनी चाहिए। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। बच्चे को किसी भी तरह का ऊपरी दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध या फिर पानी, शहद ये सब नहीं चटाना है। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान काम करता है, बच्चे का अन्न है। माँ के दूध में ऐसी बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और बाहरी रोगों से लड़ने में बच्चे को सहायता प्रदान करती है। माँ के दूध में पहले 48 घंटे में कोलेस्ट्रॉल नामक तत्व आ जाता है जो बच्चे के लिए एंटीबॉडीज का काम करता है। इसमें बहुत सारे रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं जैसे IgM, IgA, प्रोटीन, IgG, जो बच्चे को बाहरी रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रदान करता है। माँ के दूध में दो तरह का दूध निकलता है। पहला होता है फॉर मिल्क और दूसरा होता है हाइंड मिल्क। सबसे पहले जो दूध निकलता है वो फॉर मिल्क होता है। ये पतला, सफेद, हल्की नीले कलर का होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल, एंटीबॉडीज, प्रोटीन और पानी की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। और जो बाद में निकलता है वो हाइंड मिल्क होता है। ये गाढ़ा होता है और इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए जब बच्चा पहले दूध पीता है उसके बाद में वो थक जाता है और आखिरी में वो दूध पीने के बाद में सुस्त हो जाता है, क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होता है जिससे बच्चे को संतुष्टि मिलती है। बच्चे को दूध पिलाते समय बच्चे का लैचिंग सही होना चाहिए, बच्चे का पोजीशन सही होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। शुरू में क्योंकि बच्चे का पेट बहुत छोटा सा होता है तो बच्चे को हर 2 घंटे में हमको दूध ऑफर करना है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है। अगर बच्चा सो रहा है तो हमें उसे उठा के दूध पिलाना है। माँ के दूध में एक लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है जो बच्चे की आंत में लोह तत्व को बांध लेता है और लोह तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। माँ के दूध से आए साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें पनपने नहीं देते। माँ का दूध सिर्फ श्रेष्ठ ही नहीं, जीवन रक्षक का काम भी करता है। अब हम बात करेंगे माँ के दूध से बच्चे को क्या लाभ। माँ का दूध बहुत ही सुपाच्य होता है जिससे पेट की गड़बड़ियों की आशंका नहीं होती है। जैसे बच्चों को अगर हम बाहर का दूध देते हैं, गाय का दूध देते हैं, बहुत सारे बच्चों को गाय के दूध से एलर्जी होती है। बच्चे का स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है जिससे बच्चों को लूज मोशन, दस्त, डायरिया इन सब की प्रॉब्लम होती है। ये शोधों से प्रमाणित है कि शुरू से स्तनपान करने वाले शिशुओं में दूसरे शिशुओं के कंपैरिजन में मोटापा, बीपी, डायबिटीज का खतरा बहुत कम होता है। स्तनपान कराने से माँ और बच्चे के बीच में एक भावनात्मक संबंध स्थापित होता है जिसको हम इमोशनल बॉन्डिंग भी कहते हैं। बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, माँ से अधिक प्रेम करता है। स्तनपान करने वाले शिशुओं का मानसिक विकास भी बहुत तेज होता है। अब हम बात करेंगे स्तनपान कराने से माँ को क्या लाभ होते हैं। स्तनपान कराने से माँ को जो डिलीवरी के बाद तनाव होता है उसमें राहत मिलती है। प्रसव के बाद होने वाले ब्लीडिंग या रक्त स्राव में नियंत्रण किया जा सकता है। महिलाओं में होने वाले स्तन या गर्भाशय के कैंसर के खतरे को बहुत न्यूनतम किया जा सकता है। स्तनपान कराने से वजन में नियंत्रण किया जा सकता है क्योंकि स्तनपान कराने से कैलोरी जो होती है वो बहुत ज्यादा खर्च। स्तनपान कराने वाली माताओं का हार्मोन बैलेंस रहता है। स्तनपान कब से कब तक कराना चाहिए। स्तनपान मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीना ही बच्चे को अपने आप में संपूर्ण आहार देता है। पहली बार स्तनपान कराने वाली माताओं को फीडिंग कराने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। आप पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, अपने शोल्डर्स को और हाथ को थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए। तकिए की सहायता से आप उसको थोड़ा सपोर्ट दे सकती हैं क्योंकि नवजात शिशु है। कई बार बच्चे को दूध पीने में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, तो तब तक में अगर आप 30 से 40 मिनट तक बिना किसी सपोर्ट के अगर फीडिंग कराती हैं तो माताओं को कंधे का दर्द या कमर के दर्द की शिकायत आने लगती है। देखिए, स्तनपान कराने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी पोजीशन हैं, लेकिन जिस पोजीशन और जिस तरीके से आप और आपके बच्चे को आराम या कंफर्टेबल फील होता है आप उस पोजीशन में कराइए। ध्यान रखिए, ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान के बाद में बच्चे को डकार लेवाना बहुत जरूरी है। कई बार माताएं बच्चे को दूध पिलाकर सीधा लिटा देती हैं जिससे बच्चा दूध को एस्पिरेट कर लेता है और सोते सोते ही बच्चा खत्म हो जाता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद हमें कंधे पर लेके उसे बर्पिंग कराना है। बर्पिंग का मतलब होता है डकार दिलवाना है। बच्चे को दूध पिलाते समय ध्यान रखिए कि बच्चा दोनों स्तनों का दूध पिए। कई बार शिशु एक स्तन का दूध पीता है और
पीते पीते सो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिशु का पेट भर गया है। अगर शिशु का पेट भर जाएगा तो वो निप्पल को अपने मुंह से बाहर निकाल देगा, लेकिन कई बार शिशु निप्पल को अंदर लेके सो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि शिशु थक गए हैं, अब शिशु को आराम चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद शिशु फिर दूध पीते हैं तो बच्चे को आराम से कंटिन्यू करीबन 5 से 40 मिनट तक आराम से दूध पीते हैं। हमें ध्यान रखना है कि शिशु दोनों स्तनों का दूध पिए। कई बार शिशु एक स्तन का दूध पीते हैं और एक ही स्तन की दूध को पीना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि शायद शिशु दूसरे स्तन का दूध नहीं पी रहा है या उसे उसी स्तन का दूध पसंद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ब्रेस्ट सेम है, दोनों में एक जैसा प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों का टेस्ट भी एक है। इसलिए बच्चे को दोनों साइड का दूध पिलाना है, क्योंकि अगर माता एक साइड का दूध पिलाएगी तो दूसरे साइड में दूध जम जाएगा और उससे कई बार ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है। माताओं को ब्रेस्ट की सर्जरी तक करने की नौबत आ सकती है। इसीलिए पहली बार में एक स्तन का दूध पिलाइए। जब शिशु का पेट भर जाए उसके बाद जब आप अगली बार बच्चे को दूध ऑफर कर रहे हैं तो उसे दूसरे स्तन का दूध पिलाइए। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं नई माताओं को ऐसी बातें बताऊं जो उनको पहले से ना पता हो। जो पहली बार गर्भवती बनी हैं उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। उनको उसका महत्व पता होना चाहिए, उसका तरीका पता होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे लाभ हैं, माँ के लिए लाभ हैं, बच्चे के लिए लाभ हैं, जो माताओं को पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल बटन में प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू।